हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो इससे समझते पहले जो आगे के दो मिक्सचर हमने पढ़े थे, एक सॉल्यूशन था और दूसरा था सस्पेंशन। ठीक है, तो इनके पार्टिकल के वॉल्यूम के बारे में बात करें, ठीक है, तो वह कैसे होते थे। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं तो वह होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर होते थे। ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटे होते थे, हम हमारी नेक्ड आइज से भी वह देख सकते नहीं हैं। बट जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते थे, ठीक है, तो वह क्या है, हम नेक्ड आइज से देख सकते थे और इनकी वजह से हमने देखा था कि वह स्कैटर भी करते थे, स्कैटरिंग इफेक्ट भी शो करते थे। ठीक है, बट जो सॉल्यूशन के पार्टिकल थे तो वह उस तरह की स्कैटरिंग फिनोमेना शो करते नहीं थे। ठीक है, तो अब ये जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वह कुछ इन दोनों के बीच के पार्टिकल्स उनके पास होते हैं। ओके, उनके बीच का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को ही क्या बोला गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल पहले बताऊं तो हम जो मिल्क पीते हैं तो वह मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि ना तो हम इसे सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ना तो उसे हम क्या सस्पेंशन भी बोल सकते हैं। देखो, सॉल्यूशन क्यों नहीं बोला जाएगा, नो डाउट यस, सस्पेंशन तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि जो इसके अंदर जो पार्टिकल होने चाहिए नेकेड आइज से जो देख सकते हैं ना, तो वैसे पार्टिकल हमें देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, बट इस नहीं देखने को मिलते तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। क्या होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जो होमोजीनियस मिक्सचर था वही होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वही हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसे ही हमने क्या बोला था, सॉल्यूशन बोला था। ठीक है, तो अब ये जो पार्टिकल्स है इनके, वह सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से उनकी साइज होती है वह लार्जर होती है। ओके, बट इसके साथ साथ सस्पेंशन के पार्टिकल के कंपेयर इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन में भी नहीं लिया जाता, ना तो वह सस्पेंशन में भी लिया नहीं जाता है। ठीक है, तो अब ये जो पार्टिकल है वह इतने छोटे हैं कि हम नेकेड आइज से देख सकते नहीं है, बट वह इतने भी छोटे नहीं हैं कि वह पार्टिकल्स स्कैटरिंग इफेक्ट ना शो करें। ठीक है, यानी कि ये कोलाइड सॉल्यूशन स्कैटरिंग इफेक्ट भी शो करते हैं। वह कैसे करते हैं वह हम देखने वाले हैं बाद में, बट आप ये मिल्क के ऊपर से भी समझ सकते हैं। दूसरा कि जो क्लाउड होते हैं तो वह क्लाउड भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन का। ओके, यानी कि वह भी एक कोलाइडल मिक्सचर है। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्मोक होता है वह भी एक कोलाइडल हो जाएगा, मॉइस्ट होता है वह भी एक कोलाइडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कोलाइडल होने के एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स है कोलाइड पार्टिकल वह हम नेकेड आइज से देख सकते नहीं है। क्यों, क्योंकि वह बहुत ही छोटे हैं, बट वह सॉल्यूशन के पार्टिकल के कंपेयर ज्यादा लार्जर है। ओके, और सस्पेंशन के कंपेयर कम। ठीक है, तो अब इसका जो डिफाइन करना हो तो कुछ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द इंटरमीडिएट स्टेज of the solution and suspension is called colloidal solution। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का ये स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इस तरह से भी हम डिफाइन लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बोले तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते थे, एक होता था सॉल्वेंट और दूसरा होता था सॉल्यूट। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है। तो जो सॉल्यूट होते हैं उसे बोला जाता है डिस्पर्स फेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज।
जो एक टाइप का सॉल्यूट की तरह रिएक्ट करता है इस कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर। ओके, और जो दूसरा सॉल्वेंट होते हैं वह उसे बोला जाता है डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोला जाएगा? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, और वह किस तरह रिएक्ट करेंगे? एक सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसकी क्वांटिटीज ज्यादा होगी और डिस्पर्स्ड फेज की क्वांटिटीज कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर कम होती है, जो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी देखा था। तो इसका मतलब जो कोलाइड सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, वह किन के थ्रू बनेगा? तो ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम से बनता है। जैसे हमने जो सॉल्यूशन के बारे में लिखा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इसी तरह ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर होगा। ओके, अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वह क्या करते हैं? स्कैटरिंग इफेक्ट भी शो करते हैं। यानी कि हम एग्जांपल ले तो मिल्क, आपको एक ग्लास हो तो उसके अंदर मिल्क भरा हो और आप वहां पर लेजर लाइट आप इंटरसेक्ट करोगे, यानी कि लेजर लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करोगे ग्लास के ऊपर, तो क्या होगा? उस मिल्क के अंदर आपको उसकी पाथ विजिबल होती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि इस तरह की जो पाथ विजिबल होती है उसे बोला गया है टिंडल इफेक्ट। यानी कि टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होगा? चलो ये जो एक फिगर के थ्रू इसे समझते हैं। मान लो कि ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने मिल्क भरा है, ठीक है, और एक साइड से हम क्या करते हैं? लेजर लाइट के पास इसके अंदर एंटर करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये एंटर जैसे ही होगी तो जैसे कि आप नॉर्मल कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें से इस तरह की टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग इफेक्ट शो नहीं होती है। हम स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में सस्पेंशन में देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या होता है? शो करता है, यानी कि ये पार्टिकल्स इसके अंदर जो प्रेजेंट है, कौन से पार्टिकल? ये डिस्पर्स्ड फेज वाले। कौन से? डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल। उनकी साइज इतनी कैपेबल है कि वह ये स्कैटरिंग इफेक्ट शो कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो वहां पर उसका पाथ है विजिबल, उसका जो लाइट का पाथ है, लाइट रे का, वह क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। ठीक है, और ये जो विजिबल हुआ उसे ही उस फिनोमेना या फिर उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट यानी कि द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइड पार्टिकल इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, या फिर उसे दूसरे फॉर्म में बोलना हो तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि द बीम ऑफ लाइट, क्या किया हमने? द बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द कोलाइड सॉल्यूशन। तो जब वह कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर पास होता है, पास होने के बाद, आफ्टर पासिंग थ्रू द कोलाइड सॉल्यूशन गेट स्कैटर, और ये क्या होने लगता है? स्कैटरिंग इफेक्ट, यानी कि वह स्कैटर होने लगता है एंड बिकम विजिबल। ओके, और उसका पाथ क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। तो इसे ही क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब इसका टिंडल क्यों नाम पड़ा? तो जो साइंटिस्ट है टिंडल नाम के, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। इसकी वजह से ये जो पूरी फिनोमेना है या फिर इफेक्ट है उसे क्या नाम दे दिया? टिंडल इफेक्ट उसे नाम मिल गया। ठीक है, तो ये बात थी टिंडल इफेक्ट की। ओके, अब ये जो हम बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर स्कैटरिंग इफेक्ट शो नहीं होती है। ओके, एक्चुअली उनके पार्टिकल इतने छोटे हैं, यानी कि हमने देखा कि लेस देन 1 नैनोमीटर छोटे थे, तो ये पार्टिकल एक्चुअली स्कैटर तो करते ही है, बट हमारी आइज उसे देखने में प्रॉपर है नहीं। ओके, यानी कि उसे देखने में कैपेबल नहीं है, जिसकी वजह से वह
स्कैटरिंग हुई जो लाइट है वह हम देख सकते नहीं, और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि वह स्कैटरिंग इफेक्ट शो करता नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी ये टिंडल इफेक्ट के बारे में, और सॉल्यूशन में क्यों नहीं होता है वह भी आप समझ चुके। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग इफेक्ट जो देखने को मिलती है वह दो तरह की सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलेगी, सस्पेंशन के अंदर एंड कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो और उसके लिए जो कौन इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वह है डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है, और उसके अंदर हम सॉल्यूट बोलते थे। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे नेचुरल में इस कैसे देखने को मिलेगा। तो व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, तो जब आपने इस तरह का एक्टिविटी या फिर देखा होगा कि इस तरह से कोई डार्क रूम में कोई छोटे से होल में से लाइट रे पास होकर आ रही हो, तो उसकी पाथ जो होती है वह विजिबल हो जाती है। क्यों विजिबल हो जाती है? क्योंकि अब ये एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होंगे, जो स्मोक होगा, इनकी वजह से नॉर्मली डार्क रूम में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से क्या होगा, वहां पर उस तरह की पाथ विजिबल होगी, लाइट रे की पाथ, यानी कि बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, जो एक से ज्यादा लाइट रे कंबाइन होकर आ रही है ना, तो उससे ही क्या बोला जाता है, बीम ऑफ लाइट। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है वह पास हो रही है, उसका पाथ विजिबल हो जाता है जो डार्क रूम में, किसकी वजह से, पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक की वजह से। तो ये एक तरह के कोलाइड पार्टिकल की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ दूसरी बात करें तो व्हेन सनलाइट पासिंग थ्रू दी कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, तो जब डेंस फॉरेस्ट में उसकी कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, तो उसमें से जब लाइट सनलाइट पास होकर आती है तो वहां पे भी हमें उस लाइट रे बीम ऑफ लाइट की पाथ विजिबल होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वहां पर जो ड्रॉपलेट, वाटर की ड्रॉपलेट टाइनी प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ स्मोक, या फिर स्मोक ना बोले तो मॉइस्ट होती है। तो मॉइस्ट की वजह से ये मॉइस्ट पार्टिकल या फिर ड्रॉपलेट, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, उसकी वह एक कोलाइड पार्टिकल की तरह रिएक्ट करते हैं, और इसकी वजह से वहां पर उस लाइट, सनलाइट का पाथ विजिबल होता है। ओके, यानी कि मॉइस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड, और कौन से, डिस्पर्स्ड फेज वाले, ओके, इन दी एयर। ठीक है, तो ये कुछ बात थी टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट किससे बोला जाएगा और वह किसने डिस्कवर किया था, और उसके एग्जाम्पल। ओके, हम तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज। तो जो टिंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है तो वह देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन, तो उनके पार्टिकल हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, तो हम क्या उसे होमोजीनियस बोल सकते हैं? तो नहीं, भले वह नेकेड आइज से हमें ना देखने को मिले, बट वह सॉल्यूशन के कंपेयर वह पार्टिकल क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, जिसकी वजह से वह स्कैटरिंग इफेक्ट शो करने में कैपेबल है, यानी कि इतने कैपेबल है जिनकी वजह से हम वह स्कैटरिंग इफेक्ट, वह जो पाथ विजिबल होती है लाइट रे की, वह हम देख सकते हैं। इतने कैपेबल इन कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से, डिस्पर्स्ड फेज वाले। ठीक है, तो इसकी वजह से ये होमोजीनियस मिक्सचर ना बोलते हुए हम इसे किस में डालेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। ओके, तो इनकी पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि हम वह नेक्ड आइज से देख सकते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible, यानी कि वह इतने भी छोटे नहीं है कि वह स्कैटर ना कर सके। नो, इनफ, उनकी साइज एक इनफ है, एक जो स्कैटरिंग करने के लिए जो कैपेबल साइज चाहिए वह उनके पास होती है, जिसकी वजह से
वह स्कैटरिंग फिनोमेना शो करेंगे और इसकी वजह से पाथ विजिबल होती है। अब ये स्कैटरिंग फिनोमेना में क्या होता था वह भी हम सस्पेंशन में देख गए थे कि जो लाइट रे आएगी वह इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर कौन से पार्टिकल है, कोलाइड पार्टिकल हम बोलेंगे, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल। ठीक है, तो ये डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल के ऊपर जब इंसिडेंट होती है तब वह अपनी ऑल डायरेक्शन में वह लाइट रे पास करता है। ठीक है, तो उसके आगे और भी यानी कि पार्टिकल्स हो गए, तो वह सारे पार्टिकल उस लाइट रे के कांटेक्ट में जो भी पार्टिकल आएंगे वह सारे पार्टिकल क्या करते हैं, इस तरह से ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, तो इसकी वजह से इस तरह का पूरा जो इसी के थ्रू क्या होगा, पूरा पाथ विजिबल होने लगता है, किसका, लाइट रे का। ओके, तो वह बात थी स्कैटरिंग इफेक्ट की। फिर दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, यानी कि ये भी एक टाइप का क्या है, स्टेबल है, स्टेबल सॉल्यूशन है। जैसे कि हमने सॉल्यूशन में देखा था कि इनके अंदर सॉलिड जो होते हैं वह भी आप उसे रेस्ट पोजीशन में रखोगे थोड़े टाइम के लिए तो वह बैठ जाते नहीं है, सेटल बॉटम पर सेटल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, बट जो सस्पेंशन में हमने देखा था तो सस्पेंशन अनस्टेबल था। क्यों, क्योंकि जब उसे थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट पोजीशन में रखोगे, जैसे एग्जांपल ये चॉक पाउडर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर, तो वह क्या हो जाएगा, वहां पर सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर उसकी जो सस्पेंसिटी होती है, यानी कि सस्पेंस की जो प्रॉपर्टीज है वह भी लॉस कर देगा वह। ओके, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वह सेटल हो जाए, कहां पर, उसके बॉटम पर। ओके, तो ये बात थी कि ये भी एक तरह का क्या है, स्टेबल है, यानी कि इनके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है वह क्या होते हैं, पूरे डिस्पर्जन मीडियम में फ्लोट होते रहते हैं। ठीक है, बट हम वह नेकड आई से नहीं देख सकेंगे। द कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो ये भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जाएगा नहीं, बट जो सस्पेंशन था वह किया जाता था एंड सॉल्यूशन भी नहीं किया जाता था। ओके, बट इसे आपको सेपरेट करना है तो एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि उसे बोला जाता है हिंदी में केंद्रगामी फोर्स भी बोल सकते हैं। यानी कि ये कैसे, तो एक नॉर्मल एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि हम जो मिल्क जो कर्ड होता है, कर्ड में से छाछ जो बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कर्ड के अंदर मिक्सचर यानी कि ग्राइंडर रखते हैं। ठीक है, तो वह सेंटर में रख के उससे पूरा ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, तो घुमाने की वजह से जो मक्खन है वह क्या होगा, उसके ऊपर फ्लोट होने लगता है। ओके, यानी कि एक टाइप का उसे सेंट्रल फोर्स एक्सर्ट करके वहां पर हम इस तरह के जो उनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स थे उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सेपरेशन प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। अब इस ईयर के सिलेबस में ये प्रोसेस नहीं है, यानी कि एक्चुअली ये पढ़ने में आती है चैप्टर के अंदर, जो सेपरेटिंग जो भी प्रोसेस है उसमें ये सेंट्रीफ्यूगेशन वाली प्रोसेस भी है, तो आप चाहो तो उसे अंदर देख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सेपरेटिंग प्रोसेस जो डिफरेंट बताई उसमें फर्स्ट सेकंड जैसी प्रोसेस वहां पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज के बारे में बात। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। तो कुछ हमें इस तरह के टाइप्स देखने को मिलेंगे, तो वह कैसे बनेंगे और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे वह अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्पर्स फेज लिया है, डिस्पर्जन मीडियम लिया है। तो ये एस का मतलब होगा सॉलिड, जी का मतलब होगा गैस एंड एल का मतलब होगा लिक्विड। तो आप यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसे दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम डिस्पर्जन मीडियम क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं। ठीक है, तो जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो तब जाके जो कोलाइड का सॉल्यूशन का जो टाइप बनेगा वह कौन सा होगा, उसे क्या बोला जाता है, तो सॉलिड सॉल्ट
से वह पहचाना जाएगा। ओके, तो सॉलिड सॉल्व कैसे बनेगा, तो उसके लिए डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड होना चाहिए और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होना चाहिए, जैसे कि हमने सॉल्यूशन में देखा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन में भी सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे सॉलिड के बारे में बात करें तो जो एलॉयज थे, तो एलॉयज एक क्या था, सॉलिड सॉल्यूशन था। ठीक है, इसी तरह गैस जो है, तो गैस भी एक गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि हर एक गैस से बनकर पूरा एयर जो है वह गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गैस से बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह लिक्विड भी होता है, जैसे कि सोडा वाटर, ठीक है, टिनेचर आयोडीन, तो ये सब क्या था, लिक्विड सॉल्यूशन थे। ठीक है, जो सोडा वाटर है वो लिक्विड, यानी कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो जाएगा और लिक्विड जो है वह वाटर जो है वह सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी कुछ वही बन रहा है, यानी कि डिस्पर्स फेज क्या है, सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों सॉलिड होंगे तो सॉलिड सॉल्व बनेगा। तो उसके अंदर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कलर्ड गेमस्टोन, यानी कि जो रत्न होते हैं वह, एंड मिल्की ग्लास जो होता है तो वह उनके अंदर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर डिस्पर्स फेज, यानी कि सॉल्यूट लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो, तो उससे जो टाइप्स बनेगा उसे जेल बोला जाएगा। तो जेल के एग्जाम्पल बोले तो जेली है, चीज है, बटर है, वह भी एक टाइप के जेल कोलाइड सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, फिर डिस्पर्सन मीडियम ऑल्सो सॉलिड, बट जो डिस्पर्स फेज है वह क्या है, गैस है। तो उस टाइप उसका जो कोलाइड सॉल्यूशन का जो टाइप्स होगा उसे क्या बोला जाएगा, फॉर्म बोला जाएगा। ओके, तो उसके एग्जांपल हो गए फॉर्म ऑल्सो। ओके, फिर स्पॉन्ज है, फिर रबर है, वह सारे क्या हो जाएंगे इसके फॉर्म के एग्जांपल। तो ये तो तीन डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो गए। अब हम बात करते हैं तीन लिक्विड मीडियम के साथ डिस्पर्स फेज डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम सॉलिड और लिक्विड दोनों लेंगे, तो उससे क्या बनेगा, ओनली सॉल्व। ठीक है, सॉलिड सॉल्व कम होता है जब दोनों सॉलिड होते हैं, तब ओनली लिक्विड एंड सॉलिड होगा तब क्या बनाएगा, सॉल्व बनाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर बात करें तो मड, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक तरह का जो एसिडिटी जो हमारे पेट स्टमक में होती है ना, तो उससे राहत रिलीफ करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए एक टाइप का ये मेडिसिन में भी यूज होता है, यानी कि एक एंटासिड जो एसिड को कम कर सके, इससे क्या बोला जाएगा, एंटासिड भी बोला जाता है। तो उसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आता है। ठीक है, तो एक ये भी आप याद रख सकते हैं, आगे के स्टैंडर्ड में आने वाला ही है 10th स्टैंडर्ड में, और आप आगे भी पढ़ चुके हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला बोले तो इसका हो जाएगा MgOH ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ मड जो कि कादव होता है, ठीक है, तो वह भी एक सॉलिड ओनली सॉल्व बोला जाएगा। ओके, अब दोनों के दोनों लिक्विड हो तो उन्हें उस टाइप को बोला जाता है इमल्शन। तो इमल्शन में क्या आएगा, तो मिल्क आएगा, फेस क्रीम भी आएगी। ठीक है, फिर है लिक्विड एंड गैस। ओके, तो डिस्पर्स फेज में गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम में लिक्विड, तो वह भी एक फॉर्म ही बनाएगा, बट कौन सा, तो जो शेविंग क्रीम होती है तो वह फॉर्म किसका बना हुआ है, लिक्विड एंड गैसियस का। ठीक है, यानी कि गैसियस डिस्पर्स फेज लिया है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, अब दोनों डिस्पर्स मीडियम गैस है और उसमें अल्टरनेटिव लेना है डिस्पर्स फेज सॉलिड एंड लिक्विड। तो फर्स्ट सॉलिड लेके सॉलिड एंड गैस, तो वह बनाएगा एरोसोल। तो एरोसोल में क्या आएगा, स्मोक एंड ऑटोमोबाइल्स जो एग्जॉस्ट है, यानी कि जो धुआं निकालते हैं वह ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, तो उनका भी एक इस टाइप का एरोसोल होता है। तो उसमें डिस्पर्स फेज में सॉलिड पार्टिकल हो गए और डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस होता है। ठीक है, और अब हम बात करें लिक्विड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस, तो उसे भी एरोसोल बोला जाता है। और उसके अंदर एग्जांपल ले तो फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट है, तो ये सारे गैस एंड लिक्विड
इन दोनों से मिलकर वह कोलाइड सॉल्यूशन बनेगा, जिससे बोला जाता है एरोसॉल। ओके, तो अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्यों गैस और गैस नहीं लिया, दोनों गैस गैस भी नहीं हो सकते, तो ना, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब इस तरह के गैस आप ले लोगे तो फिर वह कोलाइड सॉल्यूशन नहीं बोला जाएगा, बट वह क्या हो जाएगा, एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि एक एयर फॉर्म होगी। ओके, क्योंकि हमने एयर में देख लिया था, तो एयर इज क्या है, तो वह सॉल्यूशन के अंदर आएगा, नॉट अ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर गैस, दोनों में गैस लिया जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन थे, कुछ डिफरेंट डिस्पर्सिंग मीडियम लेकर और डिस्पर्स फेज लेकर, और उनके एग्जाम्पल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने देखा कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में एंड टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू।